हरे कृष्णा। जय श्री राधे। हरिचरण चिंतन कक्षा में आपका स्वागत है जी। तो हरिचरण चिंतन कक्षा में आज का चिंतन हम कृष्ण के गुणों पे चर्चा करेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो गुण जिससे हमारी भक्ति की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़े, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम मंगलाउच्चारण। उससे पहले माता पिता को प्रणाम, जिन्होंने हमें ये जीवन दिया ताकि हम भक्ति के पथ पर चलें और प्रयास करें ताकि हम अपने जीवन के गोल को प्राप्त कर सकें। तो मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। गुरु प्रणाम। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिचरण चिंतन में आज हम कृष्ण के गुणों के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, स्पेशली मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो गुण। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हमारे एनओडी ग्रंथ, एनओडी नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसा अमृत सिंधु, जो हमारे ही इस्कॉन संस्था में है, प्रभुपाद ने हमें दिया है। तो उसमें हमें मतलब सारा भक्ति का सार है, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। एनओडी ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान के बारे में बताया गया है और वेदों से भी हमें बहुत कुछ मिलता है। वेदों का जो वेदों में जो हमें मिलता है ना, वेदों में जो मिलता है वो भी हमें भगवान के ही बारे में मिलता है। और वेद अगर हम इन शॉर्ट देखें कि वेद हमें क्या बताना चाहते हैं, वेद भी हमें यही बताना चाहते हैं भगवान कौन है, भगवान कैसे आए, भगवान के गुण क्या है, भगवान हमें क्या बताना चाहते हैं। अगर हम इससे हट के अगर ये सोचें कि संसार चलाना है, तो संसार चलाने के लिए हम वेद तो नहीं ढूंढेंगे ना, वेदों के अध्ययन तो नहीं करेंगे। वेदों का अध्ययन हम इसलिए करेंगे कि भगवान ने हमें क्या दिया। संसार चलाने के लिए तो हमें किसी न किसी तरीके मिल जाएगा कि संसार हमें गृहस्थी कैसे चुनना है, लेकिन भगवान के गुणों को गाने के लिए हमें अपने वेदों को पढ़ना होगा, सुनना होगा। जैसे समुद्र के तट पर मिट्टी है, उसमें जितने भी कण हैं, तो अगर हम बोलें कि इतने सारे गुण हैं, नहीं, ये तो भगवान की हम निंदा करेंगे। अब तारे हैं, तारे हम गिन सकते हैं, ब्रह्मांड है, जितने ब्रह्मांड है उतने तारे हैं, सब हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन भगवान के गुणों को हम नहीं गिन सकते। भगवान के अनंत अनंत गुण हैं, जैसे अनंत शेष, अनंत मुखों से, ये तो आपने सुना होगा ना, शेषनाग जी जो है अनंत शेष, वो इनके कितने सारे मुख हैं, पर भी उनको कम लगते हैं, फिर भी उनको कम लगते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे और मुख मिले जिससे मैं भगवान के गुणगान गाता रहूं, मुझे ये भी मुख कम है। अगर हमें गाने पड़े तो, अगर मुझे कोई बोले या आपको कोई बोले कि भगवान के बारे में कुछ चर्चा करो,
भगवान के गुणों का बखान करो। हम मंदिर जाते हैं, भगवान के ऑल्टर के आगे खड़े होते हैं, हम भगवान के गुण नहीं गाते हैं, हम अपने गुणगान करके भगवान को पता काउंट करेंगे। हे हे कृष्ण, हे श्यामाजू, हे प्रियाजू, मेरे बच्चों को ऐसा करना, मेरे घर को ऐसा करना, मेरा ऐसा करना, मेरे को इतना बैंक बैलेंस, मेरी जॉब, मेरा ये, मेरे को मेरी सास ननद, मेरी देवरानी जेठानी, मुझे उससे दुख मिले, ऐसे बोलेंगे। लेकिन हम भगवान के गुण नहीं गा पाएंगे। अगर हमें नॉर्मली खड़े होना है और भगवान के गुण गाने हैं ना, तो हम सिर्फ 1 सेकंड 2 सेकंड, हाँ भगवान तुम बहुत सुंदर हो, बस ये करके हम ख़त्म हो जाएंगे। इसको हम इतना सीरियसली नहीं लेंगे, जबकि भगवान इतने मर्सीफुल हैं। अगर हम बोलें कि भगवान की सुंदरता का बखान करो, तो पहले वर्ड में बोलेंगे मर्सीफुल, ऑल अट्रैक्टिव। भगवान बहुत गंभीर हैं, भगवान बहुत पावरफुल है, चंचल है, सुंदर है। अब वेदों में भगवान का व्याख्यान बहुत बहुत क्लियर किया है। सबसे पहले अगर हमें भगवान के 1000 गुणगान गाना है ना भगवान का, तो हम विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लेते, वेदों पे भी नहीं जाएंगे। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के 1000 नामों का वर्णन है। लेकिन पॉइंट क्या है? पॉइंट तो हमें यह कि हमें भगवान के सबसे श्रेष्ठ 2 गुण कौन से हैं? हम तो यही बोलेंगे ना, सुंदर है, भगवान का मुखमंडल ऐसा है, भगवान की आंखें ऐसी हैं, दुनिया में सबसे सुंदर वही है, पति सबके पति वही हैं, पावरफुल वो है, भगवान चंचल हैं, भगवान कितनी रानियां हैं, भगवान कितनी गोपियां हैं। लेकिन भगवान का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैं 2 गुण बताने जा रही हूँ, उसमें नंबर 1 गुण क्या है? दया। दया भगवान का सबसे पहला गुण है, दया, जिसको हम क्या कहते हैं भगवान के गुणों को? क्वीन। अब जो किंग है, किंग होता है ना पावरफुल? नहीं, किंग पावरफुल नहीं होता, क्वीन होती है। तो किंग को नहीं, क्वीन को मानेंगे। तो क्वीन क्या है? दया। दया, अगर दया हटा देंगे तो फिर हम भगवान को जान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान में तो दया है ना। तभी तो हम पापी बद्ध जीवों के ऊपर भगवान उद्धार करते हैं। कंस को मारा और हिरण्यकश्यपु का वध किया, जैसा जैसा उसने माना, मतलब जो मांगा था उसने, मेरा दिन के समय वध नहीं हो, घर पे नहीं हो, बाहर नहीं हो, ऐसे नहीं हो, ऐसे नहीं हो, वैसे हिरण्यकश्यपु का वध किया। और दया है, तभी भगवान ने हमें गीता दी, उसके बारे में हमें बताया, ताकि हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकले, हमारे दुखों का अंत हो। व्यासदेव जी के रूप में वेद प्रकट किए, अर्जुन जी से हमें गीता मिली, मतलब इस तरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत कुछ। कैसे दिया भगवान ने? दया करके ना। हम जैसे बद्ध जीवों पे दया करी, तभी भगवान ने हमें ये दिया, ताकि हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएं। नहीं तो फिर हम जानवर बनेंगे, कभी सांप बनेंगे, कुछ बनेंगे, कुत्ता बिल्ली। मैं बार बार बोलती हूँ कुत्ता तो फिर भी अच्छा है, बाकी सुअर बनेंगे तो फिर लेकिन जैसे एग्जाम्पल है कि किसी इंसान को भी, वो तो भगवान है ना, अगर हम किसी इंसान को भी, मनुष्य को भी देखते हैं, हम उसके गुणों के बारे में बताते हैं, उसमें सब गुण हैं, सब गुणों से संपूर्ण है, लेकिन उसमें दया भाव नहीं है, दया नहीं है, तो वो बेकार है। दया होना बहुत बहुत ज़रूरी है। करुणा, दया ही एक ऐसा गुण है जिससे इंसान महान, भगवान तो महान है ही है, इंसान भी महान बन सकता है। कृष्ण ने हमें आध्यात्मिक ज्ञान दिया। दया से भगवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम चाहे जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहें, हम भगवान को क्या है, भगवान ने हमें बुद्धि दे दी, उसको इस्तेमाल करो। लेकिन भगवान हमें छोड़ते नहीं है, हम उनको छोड़ते हैं। करोड़ों जन्मों से हम उनको छोड़ते आ रहे हैं, लेकिन भगवान हर क्षण हमारे पास है। इसी बात को तो हम समझते नहीं है। जब हम कोई अपराध करते हैं ना, हम इधर उधर देखते हैं कि कोई नहीं है, पर हम भूल जाते हैं
कि भगवान तो हमारे पास है, बिल्कुल पास, हमारी परछाई से भी पास है। जैसे हम किसी का बुरा सोचते हैं, कुछ करते हैं कि अब किसी ने उसने कुछ भी नहीं है ना, हमें कोई उसके साथ रंजिश है, कुछ है, हम ये नहीं सोचते हैं, हम उसके लिए बहुत बुरा बुरा करने के लिए वो कर देते हैं, पर भूल जाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, हम उसके लिए गड्ढा खोद रहे हैं, लेकिन भगवान तो हमारी परछाई से भी हमारे ज़्यादा नज़दीक है, वो हर क्षण पास है, बस हम समझ नहीं रहे हैं। हमें समझना है, अगर हमें ये पता चल गया ना, वही भक्ति है, वही भक्ति है। अगर ये हमें पता चल जाए कि भगवान हमारे पास है, हमें बुद्धि दी है उन्होंने अपनी उससे, लेकिन भगवान एक मौन अवस्था में हमारे साथ है। वो मैं नहीं बोलते हैं कि मैं हूँ, ऐसे बोलते हैं भगवान कि तुम आओ मेरे पास। फिर भी भगवान हम छोड़ रहे हैं, गौण अवस्था में, मौन रूप में हमारे साथ है। हम जो भी कर रहे हैं भगवान देख रहे हैं, और बिना किसी स्वार्थ के वो हम पे दया कर रहे हैं। फिर भी हम ही छोड़ते हैं, और हम भगवान को फिर एक बार बुलाते हैं, वो आ जाते हैं। देखो कितनी कृपा है, कितनी दया है भगवान में। कृष्ण की दया के सागर हैं, दया के सागर हैं। मनुष्य क्या है, हम थोड़ा सा अगर 2-4 कंबल बांट लेंगे, हम वीडियो बनाएंगे, किसी को प्रसाद कुछ खिचड़ी बनाई है वो देंगे, वीडियो बना लेंगे। अगर हम कुछ ऐसे जा रहे हैं, किसी धाम में गए हैं, किसी साधु की सेवा कर ली, किसी मंदिर में, हम वीडियो बना लेंगे। उसको जब तक हम पब्लिक नहीं करेंगे नहीं आएगा। हम बताना चाहेंगे, लेकिन भगवान बताते हैं? भगवान तो नहीं बताते, वो तो किसी को भी नहीं बताते हैं, जबकि करने वाले वही हैं। करने वाले हम यही तो भूले हुए हैं। हम अपने आप को दुनिया के सामने देखिए हमने तो ये किया, हमने वो किया, ये करना चाहेंगे। लेकिन भगवान हमारे इतने गलत काम करने के बाद भी हमें नहीं छोड़ते हैं। हमारी एक आवाज़ देने पे वो आते हैं। सेम लाइक हमारे माता पिता, हम इतनी गलतियां करें, हम लाइफ में बिल्कुल उनको, अपने माता पिता को घर से बाहर भी निकाल देंगे ना, अपने माँ पिता को हम बहुत बुरी तरह से गाली गलौच भी कर लेंगे, हम भूल जाएंगे कि तुमने हमारे लिए क्या किया, ये बोलेंगे। लेकिन हम लोगों पे जब मुसीबत आएगी ना, हम सिर्फ एक बार पुकारेंगे अपने माँ पिता को, वो बिना कुछ सोचे समझे नंगे पाँव दौड़े आएंगे। जैसे भगवान भी ऐसे नंगे पाँव दौड़े आते। बस हमें ये उनकी दया का अनुभव नहीं है, हमें अपनी माता पिता का भी अनुभव नहीं है कि उन्होंने हमारे पे कैसी कृपा की है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे ना, तो सबसे पहले हमें शर्म आएगी, अपने ऊपर शर्म आएगी, और फिर उसके बाद ऐसी कृपा होगी शर्म आने पे, क्योंकि भगवान देखते हैं कि क्या है। अगर हम अपने माता पिता के साथ ऐसा कर रहे हैं ना, तो उसके बाद हम मंदिर में जा रहे हैं, भगवान को वो कर रहे हैं, भगवान कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं। वो कृपामयी है, लेकिन वो देख रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। वो तो पल पल साथ है। हम लोग सोचते हैं मंदिर जाएंगे तो मंदिर में मिलेंगे, नहीं, वो तो हमारे साथ है, हमारे हृदय में, हमारे साथ परछाई से भी ज़्यादा क्लोज भगवान है। भगवान करोड़ों जीवात्मा के लिए कर रहे हैं, हम एक अपने माता पिता के लिए नहीं कर सकते। आजकल का जो मैं दुनिया में देखती हूँ, मैं भी इसी में ही हूँ। मैं देखती हूँ और सोचती भी हूँ कि देखो कैसा है, हम भी माँ बाप हैं और सोच रहे हैं कैसा हो रहा है दुनिया में। देखते हैं कि अब जिस माँ ने आप इतना सब किया होता है, इतने बड़े बच्चे किए, तो कल दिन यही बच्चे उठ के बोलते तुमने हमारे लिए क्या किया। फिर उसके बाद वही बच्चे मंदिर में जाके करोड़ों का दान कर रहे हैं, और मंदिर में जाके और ये बोला जाता है कि सच्चे दिल की भगवान सुनता है। कहाँ से हो आप सच्चे दिल हो? आप अपने
माँ बाप को तकलीफ दे रहे हो और मंदिर में जाके ये बोल रहे हो सच्चा दिल, भगवान उस दिल में कभी वास नहीं करता है। भगवान साफ साफ बोल रहे हैं, अपने गुण में बोल रहे हैं। भगवान का जो दया का गुण है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, भगवान में उसी में ही बोला है कि मैं वहाँ नहीं हूँ। मैं करोड़ों जीवात्माओं के लिए कर रहा हूँ, लेकिन उस गंदे इंसान के साथ मैं नहीं हूँ जो अपनी माँ, बोलते हैं ना जितने मर्जी माता पिता अगर पापी भी हो ना, बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने पाप भी किया होगा, क्या पता शायद वो अपने बच्चे के लिए किया हो। क्या गारंटी है? और आप लोगों को कोई अधिकार नहीं है किसी माता पिता को ऐसे करने का। कल दिन आप भी माता पिता हैं, वही रिपीट होके कर्म आएगा। भगवान ने इस दया के गुण में अपने बोला है मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ और मैं आऊँगा भी नहीं वहाँ पे। जो अपने माता पिता के साथ ऐसा करके मंदिर में आके 1 करोड़ का डोनेशन देंगे या मंदिर में आके कीर्तनों में बैठेंगे, बल्कि उनको अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि हम भगवान के साथ आई कांटेक्ट करने के लायक भी नहीं है, नहीं है ऐसा। और हमारा मन क्या करेगा ना, हम सेवा करें या अगर हम बिल्कुल भगवान की दया पाना चाहते हैं तो हमें उनके बताए रास्ते पे चलना पड़ेगा ना। उनकी दया चाहिए ताकि इस शरीर से किसी प्रकार का अपराध नहीं बने। माता पिता के साथ किया गया बहुत बड़ा अपराध है ये। जैसे कुछ भक्त होते हैं ना, स्वयंनिष्ठ भक्त, वो क्या करते हैं, उनकी मजबूरी है, उनको काम भी करना है, सेवा भी करनी है, और जब जब समय मिले भगवान की दया के लिए प्रार्थना भी करते हैं, और स्वयंनिष्ठ भक्त हैं। तो जो परानिष्ठ है वो भक्ति में काम भी करते हैं दिखाने के लिए कि एक जन्म में ही भगवान इसी जन्म में उसको तो इसी जन्म में मिल जाएंगे, मतलब एक जन्म में ही मिलते हैं। मतलब जन्म लगता है, लेकिन स्वनिष्ठ भक्त को बहुत समय लगता है भगवान को मतलब प्राप्त करने के लिए। परानिष्ठ को उस जन्म में मिल जाते हैं। लेकिन जो निरापेक्ष है, निरापेक्ष में कौन आएगा? सन्यासी, जो क्या करते हैं, सरेंडर, टोटली सरेंडर, भगवान की शरण ले लेते हैं, उनको उसी क्षण मिल जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि उसी क्षण, मतलब भगवान बोलते हैं कि मैं उनको उसी क्षण मिल जाता हूँ, क्योंकि उनकी कोई इच्छा ही नहीं होती, संसारिक इच्छा, उन्होंने सब छोड़ दिया। शास्त्र कहते हैं कि अगर कोई भगवान की शरण लेता है सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो उसको भगवान की प्राप्ति होती है, तभी तो छोड़ा जाता है। लेकिन भगवान भी बता रहे हैं कि मतलब मैं उनको मिलता हूँ, जो समय है उसमें हम भगवान की चर्चा करें, सेवा में लगे, क्योंकि समय बहुत कम है। हम लोग सोचते हैं नहीं अभी तो मेरा नेक्स्ट बर्थडे है, उसके बाद ये बर्थडे है, नहीं, बहुत कम है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान के गुणगान में, हम किसी 4 लोगों में बैठे हैं, हरी चर्चा करें। और मतलब नहीं तो पता क्या होगा, फिर मृत्यु के समय पता चलेगा कि हमने कितना समय व्यर्थ गवा दिया और हाथ में कुछ भी नहीं आया। तब हम क्या बोलेंगे कि काश मुझे 2 मिनट मिल जाए, मैं जल्दी से कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मैं इस मनुष्य योनि की वैल्यू कर लूँ और एक बार महामंत्र कर लूँ। लेकिन नहीं हो पाएगा। भगवान की गुणों के दर्शन के लिए भी हमारा हृदय शुद्ध रखना होगा हमें। ये तो डेथ बेड पे जब हमें फील होगा, लेकिन अगर हम अभी से स्टार्ट करें, जैसे हमें अभी बहुत समय कम है, तो अगर हमें भगवान के गुण दया का ही हमें दर्शन करना है ना, उसके लिए भगवान क्या कहते हैं, मैं तो उस शुद्ध हृदय में आऊँगा। जो माता पिता को इतना गंदा बोल रहे हैं, उनको घर से निकाल रहे हैं, उनको झूठ झूठ बोल के गालियां दे रहे हैं, उस हृदय में तो मैं कभी नहीं आऊँगा। वो चाहे आके जितने मर्जी एकादशी के फास्ट कर ले, नवरात्रों के कर ले, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। भगवान ने खुद बोला है कि मैं हृदय शुद्ध रखा होगा मैं तभी आऊँगा। अनुभव नहीं तो अनुभव ही नहीं होगा, लाइफ क्या हो जाएगी, यूजलेस। हमें सिर्फ एक गुण पर ही अगर हम ध्यान लगा लेंगे ना, तो हमारा बेड़ा पार। कौन से? कोई भी गुण, दया पे ही लगा ले
कि भगवान की दया पे ही गुण लगाएं। जैसे शास्त्रों में कुछ ढूंढना है तो आप ढूंढिए भगवान की दया पर, कृपा पर। दया और कृपा में कोई अंतर नहीं है। कृपा पर ढूंढिए, पढ़िए उसको। भागवतम के श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो से 9 कैंटो तक दया की ही चर्चा है। जब हम भागवतम पढ़ेंगे ना तो हम एक अध्याय से जो 9 अध्याय है स्कंद, उसमें टोटली दया की है भगवान ने असुरों पे। जिस पे आप पढ़ेंगे दया की है तो उनका उद्धार हुआ। कितने असुरों का वध किया, ये दया ही है, कृपा ही है। कंस, हिरण्यकश्यपु, सबके ऊपर कृपा की, दया की। वरना हमारे लिए, हम लोगों के लिए तो असंभव है ना भगवान की दया का ऋण चुकाना। हमें भगवान को ये प्रार्थना करनी चाहिए, हम तो आपके ऋणी हैं। आपने हमें कितनी कृपा की है, हमें ये मनुष्य शरीर दिया है, लेकिन फिर भी हम वैल्यू नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें सुनना चाहिए, भगवान की दया के हर एक चीज़ को सुनना चाहिए। हिरण्यकश्यपु का कैसे वध किया, जो हमारी आत्मा तक पहुँचे। ये नहीं कि सुन के सिर्फ कान तक रखा, कान से निकल जाएगा दूसरे कान से, जब तक हमारी आत्मा को टच नहीं करेगा। जिस दिन हमारी आत्मा को टच किया ना, हमारी आंखों से अश्रु आएंगे और क्या होगा, सेवा भाव आएगा। उस सेवा भाव की प्रकाष्ठा तक हम चले जाएंगे। फिर हम ये नहीं सोचेंगे अरे ये तो इस्कॉन वाले हैं, ये वृंदावन से क्यों आ गए भाई, हम तो नहीं ये करेंगे, हमारे तो गुरु महाराज कोई और है, अरे नहीं हमारा तो मंदिर है ना, हम वहाँ जाते। इस तरह के भेदभाव से हम मुक्त हो जाएंगे। फिर क्या होगा, सेवा भाव। कोई भी फिर वैष्णव दिखेगा ना तो हम उसके चरणों में प्रणाम करेंगे। क्या मिलेगा उसके बदले में, कुछ तो हमें आशीर्वाद मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। ये है भगवान का दया भाव। जब दया हमारी आत्मा तक पहुंचेगी, सिर्फ कान तक नहीं, जब हम सुनेंगे श्रवण को, तभी तो बहुत महत्व दिया गया श्रवण को। दया से बड़ा गुण भी है एक, भगवान के 2 गुणों पे चर्चा करनी है। दया से बड़ा गुण महाप्रभु ने बताया है प्रेम। हमारे चैतन्य महाप्रभु ने बताया प्रेम, भगवान का दूसरा बड़ा गुण प्रेम। महाप्रभु ने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, यहाँ से मुझे बहुत आशीर्वाद मिला गुरुदेव का कि मैं गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हूँ। हमें प्रेम सिखाया गया है। महाप्रभु ने प्रेम की चर्चा करते हुए कहा है, दया से ऊपर प्रेम है। प्रेम का लेवल बहुत ऊपर है। दया से क्या होता है, जब हम आपस में अपने फ्रेंड्स बनते हैं, है ना, ये तो भगवान और हमारा संबंध है। आपस में भी हम कोई रिश्तेदारी में निभाते हैं ना, तो क्या होगा, जब हम दया करेंगे तो एक थोड़ा सा घनिष्ठ संबंध, गहरा नहीं होता है ज़्यादा, बस वो मेरा फ्रेंड है, जब वो हमारे रिश्तेदार है तो उन्होंने बुलाया है शादी में तो मुझे जाना है, जस्ट एहसान, दया से। लेकिन अगर प्रेम आ गया वहाँ पे तो फिर तो बहुत प्रेम से जाएंगे ना, कि नहीं नहीं मुझे बहुत ज़रूरी जाना है, बहुत घनिष्ठता, जैसे भगवान और हमारा संबंध। दया से थोड़ा दूर हो जाता है, प्रेम आने से वो रिश्ता थोड़ा क्लोज हो जाता है। जो भगवान ने ऑलरेडी हम पे की हुई है दया, कौन सी वाली, प्रेम वाली। प्रेम में भगवान भी हमारे वश में हो जाते हैं। भगवान खुद बोलते हैं मुझसे प्रेम करो, मैं तो तुम्हारे वश में हूँ। इसलिए गौड़ीय वैष्णव वाले प्रेम रस को हम ऊपर देखते हैं। दया किस पर करते हैं, जो अपने नहीं है। प्रेम में अपनापन है, अधिकार है, हक है। दया किस पे होती है, संसारी लोगों पे। महाप्रभु ने बताया कि हमारे धाम के बारे में सोचेंगे, अगर प्रेम है ना तो हम धाम के बारे में सोचेंगे कि गाय है, गोपियाँ हैं, मंजरी है, और क्योंकि वहाँ पे दया नहीं है, सिर्फ प्रेम है। गोपी प्रेम, गाय से प्रेम, धाम से प्रेम। जो दया है उसमें हमें शर्म आएगी, जो प्रेम है उसमें हमारा बहुत बहुत गहरा रिश्ता हो जाएगा। इसलिए हम भगवान के श्रेष्ठ गुण प्रेम पर अपना ध्यान लगाते हैं। जो एक भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में 1 से 9 कैंटो तक
हमें क्या है, दया। और 10th दशम स्कंद प्रेम, 11 12 फिर दया है। दो गुण भगवान के कौन से हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट दया और प्रेम। प्रेम अगर दिल आत्मा को छू जाए तो हमें सबसे पता क्या होगा, जैसे दया आई, दया आने से क्या होगा, हमें शर्म आएगी, ठीक है। अगर प्रेम आएगा तो हमें डर लगेगा। प्रेम का ये गुण है, डर। डर किस चीज़ का? कि हमें कुछ गलत ना हो जाए और हम कुछ अपराध ना करें, हम भगवान से दूर हो जाए। प्रेम में खोने का डर लगा रहता है, इसलिए बोलते हैं ना, प्रेम धन सबसे ऊपर है। अगर इसने आत्मा को छुआ, हमें अनुभव हुआ, तो ये भक्ति भी है। जो हम लोग सोचते हैं ना जो भक्ति, वो नहीं है, ये प्रेम वाली भक्ति बहुत उच्च है। हम लोग तो ये सोचते हैं ना, अभी हमें तो प्रेम हो गया, हम वृंदावन गए, हम तो खो गए, हमें प्रेम हो गया, अब हम घर भी छोड़ देंगे, अब हम चले जाएंगे, ऐसा। लेकिन ये प्रेम नहीं है, आनंद नहीं है, आनंद नहीं है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति ये नहीं है, आनंद पिक्चरों में नहीं है। अगर ये वाले प्रेम जो भगवान का हमें प्रेम मिलता है ना, इसके तो बेनिफिट भी बहुत है। हम आनंद की खोज में हमें कहीं नहीं जाना पड़ेगा, कहीं नहीं जाना पड़ेगा, जहाँ बैठे हैं वहीं हमें आनंद आएगा। भगवान के प्रेम में इतना आनंद आएगा क्योंकि हम हर एक इंसान में भगवान को देखेंगे, वासुदेव सर्वम। हमें कुछ चर्चा कुछ ऐसे ही नहीं होगा, हमारा हृदय ऐसे ही शुद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे साथ दुश्मनी कर रहा है, हम उसमें भी वासुदेव सर्वम देखेंगे, भगवान। वो हमें गाली देगा, हम स्माइल करेंगे क्योंकि उसमें हमें भगवान दिख रहे हैं। हमारे दिल में ग्रजेस ही नहीं रहेंगे, हम हाथ जोड़ के उनको क्या बोलेंगे, थैंक यू। अब और गाली दो, थैंक यू, क्योंकि हमें भगवान दिख रहे हैं, उसमें ग्रजेस ही नहीं है, पता ही नहीं है। तो हमारा हृदय क्या हुआ, शुद्ध। शुद्ध हृदय में कौन रहते हैं, भगवान। अब सामने वाला जो कर रहा है करे, वो उसका, हमें तो आनंद भी मिल गया, हृदय भी शुद्ध है, भगवान भी है, आनंद ही आनंद है। उसके लिए हमें यहाँ भगवान ने रखा है अपने घर, मतलब जो भी है वह उस स्थिति में ही हम खुश हैं। अब बात ही नहीं आएगी कि घर छोड़ के जा रहे हैं जी हम जंगलों में, नेवर, ये सब नहीं आता है, बिल्कुल नहीं। इसलिए बोला जाता है कि किताबी कीड़ा नहीं बनना है, अनुभव के बिना कुछ नहीं होगा। हम किताबें पढ़ पढ़ के बोलते हैं हमने भक्तमाल पढ़ ली, हमने ये पढ़ लिया, वो, जब तक वो जीवन में अनुभव नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। और ये भगवान की दया प्रेम श्रेष्ठ गुण है, श्रेष्ठ। और भगवान तो चाहते ही हैं कि हम पर दया करें, हमें प्रेम दे। कई बार हमारे प्रारब्ध ऐसे होते हैं पास्ट लाइफ को लेके, बहुत सारे हैं। कई लोग बोलते हैं वो कैसे कटेंगे, नाम जप से। नाम जप सेकेंडरी बोलते हैं ना, चैंटिंग करते हैं, नाम करते हैं, हमारा हृदय 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 हो जाता है, लेकिन नाम जप सेकेंडरी। क्या आ जाता है, वैष्णव सेवा। नाम जप सेकेंडरी, वैष्णव सेवा सबसे ऊपर। इसलिए हम जब वैष्णव सेवा करते हैं तो हमारे सब पाप खत्म हो जाते हैं। हम चैंटिंग करते हैं, नाम जप करते हैं, नाम जप भी इतना नहीं कर पाएगा, हमने उसको सेकेंडरी दे दिया। फर्स्ट क्या है, वैष्णव सेवा, उसके लिए कहीं नहीं जाना पड़ता है। वैष्णव सेवा से हम अपने पाप खत्म कर सकते हैं पास्ट लाइफ के। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु ने हमें 3 सेवाएं बताई। 3 सेवा, कौन सी सेवा, भक्त चरण पद रेणु, यानी भक्तों के चरणों की रज। जैसे आसपास आपके कोई रहते हैं, वो बहुत उच्च वैष्णव है, तो कोशिश करें उनके चरणों की रज को लेने की, उनको अपने सर पे धारण करें, महाबल होगा उससे, उनकी आज्ञा का पालन। और भक्त पद चरण जल, जैसे हम चरणों को धोते हैं ना, तो वो चरणों का जो जल है उसको अपने ऊपर छिड़कते हैं, वो एक रज, चरणों का जल। और उच्चिष्ट वैष्णव जब वो प्रसाद पाते हैं, उनकी थाली में जो होता है ना उच्चिष्ट, उसको पाना।
अब इसको अगर हम रज बोलें तो रज मतलब उनकी आज्ञा का पालन करना। और जल का ये है कि उनके आचरण को देख के, बोलते हैं ना भक्तों के